नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगबीर सर आप सबको यूसीबी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है वह सब्जेक्टिव का सेकेंड पार्ट है क्लास 10th के फिजिक्स का, जिसमें आज हम लोग 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन करेंगे। 40 क्वेश्चन का गेस है इसमें, तो दूसरा पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला आपका जो हो जाएगा वो है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में यहाँ पे हम लोग मुख्य अंतर को लिखेंगे। तो पहले नंबर में उत्तल लेंस को देखेंगे। उत्तल लेंस का अपवर्तक सतह कैसा होता है? तो बीच में मोटा होगा, किनारों पे पतला। तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। और यहाँ पे इसका विपरीत हो जाएगा अवतल लेंस। इसका अपवर्तक सतह जो होगा वह बीच में पतला होगा और किनारों पे मोटा। तो इसका जो शेप हो जाएगा कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये आपका पहला अंतर हो गया। दूसरा आपका इसमें हो जाएगा कि इसे हम लोग दूसरे नामों से क्या जानते हैं? तो इसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। एक भी एक मुख्य अंतर हो गया। उसके बाद इसमें प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते थे, तो उसके बारे में एक अंतर यहाँ से निकलेंगे। इसमें आभासी, वास्तविक, सीधा और उल्टा, छोटा, बड़ा, बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे। इसमें से कुछ भी बातें अगर याद आपको ध्यान में रखता है तो आप लिख सकते हैं, आपका उसमें से यहाँ से काम चल जाएगा। अपसारी लेंस कहते हैं। और इसका तीसरा इसमें हो जाएगा, केवल इसमें आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपके उत्तल एवं अवतल अंतर में मुख्य अंतर हो गया। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हो गया वो क्या है? तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपको लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस से अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब कि जैसे उत्तल लेंस में प्रकाश जब ऐसे गुजरेगा तो वह एक बिंदु पे ऐसे मिलेगा इधर में, तो इसको हम कहेंगे अभिसारी लेंस। और अवतल को कहेंगे हम लोग क्या चीज? तो अवतल को कहेंगे अपसारी लेंस। अवतल को अपसारी। अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें, प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाती हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे अवतल लेंस मान लो कि इस प्रकार का कुछ लेंस है, यहाँ से प्रकाश अगर जाएगा तो यहाँ से ऐसे निकलेगा और इधर से ऐसे निकलेगा, तो इसलिए इसे हम लोग इसे अपसारी लेंस कहते थे, अपसारी लेंस। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का। तो यहाँ से आप देख के यहाँ पे लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है? लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसका व्युत्क्रम साइन P समानुपाती 1/f, और समानुपाती साइन को हटा देंगे तो P बराबर 1/f यहाँ पे कह देंगे। लेंस की क्षमता किसी पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लेंस की क्षमता का ये साई मात्रक जो होगा वो आपका डायोप्टर है। इसे हम लोग डी से सूचित करेंगे। इसे किसे करेंगे सूचित? डी से, डायोप्टर को। और यहाँ पे क्या है? लेंस डायोप्टर है, और जो 1 मीटर यहाँ पे डी से सूचित किया जाता है। तो 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, यहाँ पे क्योंकि P बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? P बराबर 1/f है, तो यहाँ पे 1 डायोप्टर बराबर 1/m लिखेंगे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका मीटर इनवर्स बन जाएगा। यहाँ से हो गया। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, फोटो कैमरा इत्यादि प्रकाशिकी यंत्रों में आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए एक से अधिक लेंसों का उपयोग होता है, जिसे संपर्कित लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे संपर्कित लेंसों की कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट होता है। ये फिजिक्स के 12th बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे लेंसों के क्षमता, संपर्कित लेंसों की कुल क्षमता, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 आपको यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग देखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकीय यंत्र है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को बहुत बड़ा करके देखा जा सकता है। इसकी सहायता से ऐसे जीवाणुओं को भी देखा जा सकता है जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं।
सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है जो किसी वस्तु का समान से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे तो यहाँ पे अपवर्तनांक क्या है बताने हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में अपवर्तनांक क्या है, तो यहाँ से अपवर्तनांक को हम लोग समझेंगे। अपवर्तनांक मतलब होता है, अपवर्तनांक मतलब यहाँ पे है अपवर्तनांक किसी माध्यम को प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे म्यू से सूचित किया जाएगा, म्यू से, म्यू बराबर सी बटा सी एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी है जो है वह शून्य में प्रकाश की चाल है और यह है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसे हम लोग कहेंगे। इसको ऐसे आप ट्रिकली याद रख सकते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इसको देखेंगे। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता मतलब हो गया आंख द्वारा अपने सिलरी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। सिलरी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर एवं नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे समंजन क्षमता। तो ये नेत्र की समंजन क्षमता मतलब हो गया कि सिलरी मांसपेशियों के तनाव घटने बढ़ने से नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलकर और किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, जिसे हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते थे। तो अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे क्या है। 17 नंबर में तारे के टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे तारे का क्या टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बताया गया कि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व, ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक अपवर्तनांक इसमें कम होता है, इसलिए तारों से आने वाली किरणें वायुमंडलीय अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन के कारण किरणें एक ही ओर विचलित हो जाती है, किरणें एक ही ओर विचलित हो जाती है, जिससे प्रकाश थोड़े समय के लिए वहां से कट जाता है, जिससे तारों की चमक घटती बढ़ती है। अतः वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे के टिमटिमाते हैं। लेकिन ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकट है, इसीलिए उसे छोटा सा विचलन पता नहीं चलता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाता है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में, सूर्योदय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ मतलब लाल, लाल क्यों प्रतीत होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन सूर्य का रंग, सूर्य का रंग से हम लोग देखेंगे क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को वायुमंडल से होकर गुजरना, प्रकाश को वायुमंडल से होकर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे अधिक धूल कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे नीले रंग का प्रकीर्णन करता है तथा शेष रंग जो हमारी आंखों तक पहुंचता है वह लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, जबकि दोपहर में श्वेत प्रतीत होता है। आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर में, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जबकि पृथ्वी पर वायुमंडल है,
वायुमंडल है, इसीलिए यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस कारण पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जो होता है वो अंतरिक्ष यात्री को आकाश वहां से काला दिखाई देता है, वहां पे वायुमंडल नहीं होता है, तो वहां पे वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है इसलिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण मतलब होता है श्वेत प्रकाश का उसके 7 अवयवी रंगों में टूटना। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का। 7 अवयवी रंगों में विघटित होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये आपका प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को समझाया गया है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे प्रिज्म में आपको दिखा दिया गया कि प्रिज्म में यह एबीसी जैसा प्रिज्म है, एबीसी, और यहाँ से श्वेत प्रकाश निकल रहा है, इसके 7 रंग यहाँ पे निकले, ऊपर वाला रंग लाल और नीचे वाला आपका बैगनी हो जाएगा। तो ये आपका वर्ण विक्षेपण है, जिसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, एक रंगीन पट्टी बनता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 7 रंग क्रम में होते हैं, जिसे लाल रंग सबसे ऊपर तथा बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। लाल रंग ऊपर तथा बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो आपका हो गया यहाँ पे कर दिए। 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। तो या ये सभी क्वेश्चन आप इसे अभ्यास कर ले। इसमें आपका 10 क्वेश्चन हो गया, और पीछे आपका हो गया वह मतलब 10 क्वेश्चन पिछले सेट में आपको बना दिया गया था। तो यहाँ से आपके मैक्सिमम जो सब्जेक्टिव फिजिक्स का होगा, ये इसी सभी 40 प्रश्नों में से आपको मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चन से आपका ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन से। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।